Hello, this is Sisraj, and today we will learn about the topic festivals. त्योहार. This topic is important for all classes of primary section, classes 1 to 5th. Festivals मतलब त्योहार. कई फेस्टिवल्स हम मनाते रहते हैं साल भर हमारे देश में, और फेस्टिवल कई तरह के होते हैं. There are many types of festivals. So today we will learn about festivals. Okay. आइए सबसे पहले जान लेते हैं हम उनके टाइप्स के बारे में. लीजिए कौन कौन सी टाइप्स हैं. Types of festivals. Festivals are of three types. Number one, they are national festival. Number two, religious festivals. Number three, harvest festival. तो इस तरह से फेस्टिवल 3 टाइप्स के होते हैं. फेस्टिवल्स आर ऑफ 3 टाइप्स. दे आर नेशनल, रिलीजियस एंड हार्वेस्ट. नेशनल मतलब पूरे देश में मनाते हैं जिनको. रिलीजियस मतलब धार्मिक जो फेस्टिवल होते हैं अलग अलग धर्म के, जैसे हिंदू लोगों के अलग फेस्टिवल होते हैं, मुस्लिम के अलग. और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मतलब होते हैं जैसे फसल पकने पे या फसल हम बोते हैं उस समय कोई फेस्टिवल मनाते हैं. तो इस तरह के हम फसलों के त्यौहार हो गए. तो राष्ट्रीय त्यौहार हो गए, धार्मिक त्यौहार हो गए, और National festivals. Festivals which are celebrated by the entire nation are called national festival. They are number 1 Republic Day, number 2 Independence Day, number 3 Gandhi Jayanti. तो इस प्रकार से नेशनल फेस्टिवल होते हैं वो 3 माने जाते हैं हमारे देश में, जो पूरे देश में मनाए जाते हैं. पहला है रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को मनाते हैं ना हर साल. दूसरा है इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाते हैं. और तीसरा है गांधी जयंती. ये भी राष्ट्रीय त्यौहार है, इसको हम मनाते हैं हर साल 2 अक्टूबर को मनाते हैं. गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, तो उनका जो जन्म होता है 2 अक्टूबर, तो हर साल हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं पूरे देश में. इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं, और रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं. तो इस प्रकार से तीनों फेस्टिवल पूरे देश में मनाए जाते हैं, तो इसलिए इनको नेशनल फेस्टिवल्स कहा गया है. आइए अब हम एक एक के बारे में जान लेते हैं. सबसे पहले हम जान लेते हैं रिपब्लिक डे के बारे में, इंडिपेंडेंस डे के बारे में हम जान लेते हैं. ओके, नंबर 1, इंडिपेंडेंस डे. इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th of August 1947. So the Independence Day is celebrated on 15th of August. The Prime Minister of our country hoists the flag at Red Fort in Delhi and gives a speech. ओके, इसका मतलब है इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ था, स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और इसीलिए हम 15 अगस्त को हर साल इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं. और उस दिन क्या होता है, दिल्ली में जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो वहाँ पे लाल किले पे झंडा फहराते हैं और वहाँ पे स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं. तो ये है इंडिपेंडेंस डे. ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है, पूरे देश में इसको मनाया जाता है. तो ये नेशनल फेस्टिवल हुआ इंडिपेंडेंस डे. नेक्स्ट देखते हैं, आइए. Republic Day. India became a democratic republic on 26th January 1950. We celebrate it as Republic Day. The main function is held at Rajpath. A special parade is taken out by armed forces. तो इस प्रकार से पहला हमारा था इंडिपेंडेंस डे. दूसरा है रिपब्लिक डे यानी इंडिया बिकेम ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी को 1950 को संविधान लागू हुआ था. तो हम इसको रिपब्लिक डे को मनाते हैं 26 जनवरी को. और इसमें मेन फंक्शन राजपथ पे होता है दिल्ली में, और स्पेशल परेड होती है वहाँ पे. जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं वहाँ पे स्पेशल परेड होती है, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं परेड. Gandhi Jayanti. Mohandas Karamchand Gandhi is better known as Mahatma Gandhi. He is also known as the father of nation. He always believed in ahimsa and fought against the British without violence. He said, "Be the change you want to see in the world." तो तीसरा है गांधी जयंती. गांधी जयंती
अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं, वो लड़ाई के बिल्कुल जो है खिलाफ थे। Religious festivals. India is a land of many religions. So we have many religious festivals that are celebrated with joy across the country. Few of them are Christmas, Diwali, Holi, Dashera and Durga Puja, Raksha Bandhan and many more. तो इस प्रकार से इसने बच्चे ने रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में आपको बताया। तो जैसे उसमें से क्रिसमस है, दिवाली है, होली है, दशहरा है, दुर्गा पूजा है, रक्षाबंधन है, और भी कई सारे फेस्टिवल्स हैं जो हम पढ़ेंगे। Diwali is known as the festival of lights. It is celebrated because on the day Lord Rama returned home to Ayodhya after 14 years in exile, people decorate their houses so that God Lakshmi came to their house. तो इस प्रकार से इस बच्चे ने बताया दिवाली के बारे में। दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है। इस दिन जो है राम 14 साल का वनवास एक्साइल काट के वापस आए थे अयोध्या, इसी खुशी में मनाते हैं। और लोग जो है डेकोरेट करते हैं अपने घरों को। माता लक्ष्मी जो है, गॉडेस लक्ष्मी जो है, उनकी पूजा की जाती है। और लोग जो है बर्स्ट क्रेकर्स, पटाखे वगैरह भी जलाते हैं, क्योंकि इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। ठीक है, तो मेन रीज़न इसका है, उस दिन राम जो है 14 वर्ष का वनवास काट के वापस अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में वहाँ के लोगों ने दिए जलाए थे और हम दिवाली मनाते हैं। शाम को माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उसके बाद में दूसरा है होली। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड मोस्टली इन नॉर्थ इंडिया। They do puja and there is a story behind this festival, and because of that story people still burn holika. People all over India celebrate this festival by playing colors, sand and give sweets to relatives and many more. मतलब शाम के समय ना होलिका दहन होता है, वहाँ पे डांस वगैरह होता है, गाने होते हैं, धमाल होते हैं। दूसरे दिन फिर रंगों से खेलते हैं लोग। फिर उसके बाद में रक्षाबंधन। तो ऑन दिस डे सिस्टर्स टाई राखी मतलब थ्रेड होता है, धागा होता है, ऑन देयर ब्रदर्स राइट रिस्ट, जो दाहिना जो हाथ उनका होता है, कलाई होती है जहाँ पे घड़ी बांधते हैं, वहाँ पे वो राखी बांधती हैं। दिस इज सेलिब्रेटेड बाय द सिस्टर टाइंग ए राखी, देन द ब्रदर गिव्स ए गिफ्ट टू हिज सिस्टर फॉर प्रेइंग फॉर हिज सेफ्टी। तो उस दिन जो है बहनें अपने भाई को राखी बांधते हैं और भाई वचन देता है, वादा करता है अपनी बहन को कि मैं उसकी रक्षा करूँगा, आपकी रक्षा करूँगा। इसी प्रकार से रक्षाबंधन मनाया जाता है, भाई बहन का त्यौहार है। Dasara. The festival is celebrated as the day on which Lord Rama killed Ravana. It is also known as Vijayadashmi. इस प्रकार से इस छोटे से बच्चे ने बताया दशहरे के बारे में। तो अभी हम हिंदू फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो दशहरा है वो लॉर्ड रामा ने उस दिन रावण को मारा था, और इसको विजयादशमी भी कहते हैं। दशहरा 10 दिन तक किया जाता है, 9 दिन तक। फिर रामलीला होती है, फिर 10वें दिन जो है वहाँ पे पुतले जलाए जाते हैं, रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा फेस्टिवल है। दुर्गा पूजा। Durga Puja. In West Bengal, Durga Puja is celebrated with great pomp एंड शो। गॉडेस जो दुर्गा है इज़ वर्शिप्ड फॉर द 3 days। माता दुर्गा जो है उनकी पूजा की जाती है दुर्गा पूजा पे। और वेस्ट बंगाल में इसको बड़ी खुशियों से मनाया जाता है दुर्गा पूजा को, वहाँ पे बहुत फेमस है। जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल जो है, कोलकाता है, वहाँ पे इस फेस्टिवल को ज़्यादा मनाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल के बारे में। नेक्स्ट फेस्टिवल है गुरु पूरब। द सिक्स सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ ऑल देयर 10 गुरुज। उनके 10 गुरु हैं। द 10 गुरुज वर गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर,
गुरु गोविंद सिंह गुरु ग्रंथ साहिब। दीज डेज और नोन एज गुरुपुरब्स। तो ये जो दिन होते हैं गुरुपुरब उनके उन नाम से जाना जाता है। इनका जन्मदिन को मनाते हैं। उनके जो 10 गुरु हुए हैं सिखों के, उनकी पूजा की जाती है, उनकी प्रेयर की जाती है। उसके बाद में देखिए बुद्ध पूर्णिमा, द बर्थडे ऑफ बुद्धिज्म लॉर्ड गौतम बुद्धा। आइए देख लेते हैं। Buddha Purnima, the birthday of Buddhism, Lord Gautama Buddha, is celebrated as Buddha Purnima. People offer special prayers and exchange greeting on this day. तो द बर्थडे ऑफ बुद्धिज्म लॉर्ड गौतम बुद्धा इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा। पीपल ऑफर स्पेशल प्रेयर्स एंड एक्सचेंज ग्रीटिंग्स ऑन दिस डे। ओके, आइए देखते हैं उसके बारे में, बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। बाद में है क्रिसमस। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस बिकॉज जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न ऑन दिस डे इन बेथेहलम। Christmas is celebrated on 25th of December. A special kind of decorated tree known as Christmas tree is put up in homes. घरों में रखा जाता है, जो आप पिक्चर देख रहे हैं। तो कौन बनाता है इसको, कैसे बनाते हैं, ये वीडियो हम पहले बना चुके हैं इससे पहले, जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप था। तो यहाँ पे आप और हम जानकारी आपको दे रहे हैं इन फेस्टिवल्स के बारे में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ईद उल फितर। Muslims celebrate Eid ul-Fitr and Eid ul-Juha during the month of Ramjan. Muslims fast from sunrise to sunset. तो सुबह से लेकर वो शाम तक फास्ट रखते हैं। रमजान के महीने में ईद उल फितर मनाया जाता है। मुस्लिम लोगों का ये प्रमुख त्यौहार है, ईद उल फितर और ईद उल-जुहा। नेक्स्ट देखते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन कौन से हैं। हार्वेस्ट इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन आवर कंट्री। ठीक है, इट इज़ द टाइम व्हेन ए क्रॉप इज सोन बाय द इज रेडी फॉर रीपिंग आर कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल। कटने के लिए जब तैयार होती है फसल, त्यौहार मनाते हैं उस समय। तो कौन कौन से त्यौहार हैं, वो हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन कौन से हैं जो मनाए जाते हैं, फसलों के त्यौहार कौन कौन से हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है हार्वेस्ट हमारे देश में। ओके, देखते हैं कौन कौन से हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। नंबर 1, बिहू। बिहू इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम। स्पेशल बिहू डांसेज आर परफॉर्म्ड अक्रॉस द स्टेट। पूरे प्रदेश में, असम में ये बिहू डांस किया जाता है। फेस्टिवल है कि ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है बिहू। आपने कई सारे बच्चों ने बनाया भी था। अभी जो असम का थीम था, आर्ट इंटीग्रेटेड जो प्रोजेक्ट था, उसमें कई सारे आप बच्चों ने बनाया भी था। तो बिहू जो है वो असम का प्रमुख फेस्टिवल है। स्पेशल बिहू डांसेस किया जाता है। फिर है पोंगल। पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। साउथ का है पोंगल। इट इज़ 3 डे फेस्टिवल। 3 दिनों तक चलता है। हैप्पी पोंगल बोलते हैं, पोंगलो पोंगल बोलते हैं, माट्टाई पोंगल बोलते हैं। तो वहाँ पे कुछ खिचड़ी वगैरह बनाई जाती है। तो पोंगल घरों के बाहर जो है वो रंगोली सजाते हैं गेट के बाहर में। ओके, तो पोंगल जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है। कहाँ का? तमिलनाडु का। और 3 दिन तक चलता है ये फेस्टिवल। 3 दिनों का फेस्टिवल होता है। तो पोंगल भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। उसके बाद में देखते हैं हम अगला ओनम। तो ओनम मार्क्स द सेलिब्रेशन ऑफ सीजन इन केरला। ये केरला का प्रमुख फेस्टिवल है ओनम। स्पेशल डिशेज आर प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स। तो केले के पत्ते पे जो है ना स्पेशल डिश बनाई जाती हैं और उसके ऊपर परोसी जाती हैं। और डिश जो भी खाना बनाया जाता है वो केले के पत्ते पे सर्व किया जाता है, परोसा जाता है। और केरल जो है वहाँ का प्रमुख है, प्रसिद्ध है ओनम फेस्टिवल, जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। नौका दौड़ वगैरह यहाँ पे होती है। ओके, बैसाखी। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 30th of April एवरी ईयर। हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है फेस्टिवल बैसाखी। द फेस्टिवल इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया, पर्टिकुलरली इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। तो बैसाखी है, ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो 13 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। मुख्य रूप से पंजाब और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है बैसाखी को।
तो ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि पंजाब में मनाया जाता है, पंजाब हिमाचल प्रदेश में, और 13 अप्रैल इसका एक फिक्स डेट है, उस दिन मनाया जाता है बैसाखी। तो इस प्रकार से जैसे बैसाखी हमने पढ़ा ये पंजाब हिमाचल का है, पोंगल पढ़ा तमिलनाडु का है, ओणम पढ़ा केरला का है, ठीक है। ओके, तो ये फेस्टिवल्स थे हमारे, तो ये थे फेस्टिवल। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे फेस्टिवल्स के बारे में क्विज, एक छोटा सा क्विज होगा जिसमें सारे जितने भी फेस्टिवल्स हमने पढ़े हैं उनके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।